बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के प्रथम पाठ राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जिसमें एक क्वेश्चन बच्चों मुख्यतः आता है और इस चैप्टर का निचोड़ है वह है राज्य पुनर्गठन आयोग। ये एक राष्ट्र निर्माण के सामने जो चुनौतियाँ थी, 3 प्रमुख चुनौतियाँ। पहला था एकता और अखंडता की, दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना की, तीसरी चुनौती थी समानता पर आधारित तीव्र विकास की। तो पहली जो चुनौती है एकता और अखंडता, उसी चुनौती का यह एक महत्वपूर्ण घटक है राज्य पुनर्गठन आयोग। अब बात ये हुई कि बच्चों औपनिवेशिक शासन जो अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय उसने प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय कर रखी थी, जिससे उसे प्रांतों पे शासन करना, फौज भेजना, ये सब करना आसान हो, जिसके तहत उसने भेज रखी थी। लेकिन जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा था तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने वादा किया था कि आज़ादी मिलते ही भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि आज़ाद 2 मुल्क किए गए धर्म के आधार पर, 80 लाख लोगों के जीवन पर उसका असर पड़ा, 10 लाख लोग मारे गए, 15-20 लाख लोग घायल हुए। इसके अलावा भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने से अराजकता फैल जाती, बहुत सारी समस्याएं आती, जिससे विकास कार्य जो तीसरी चुनौती थी उस पर भी असर पड़ता। यहाँ एक आप चैप्टर देख सकते हैं, चैप्टर में किस प्रकार नेहरू को घेरे हुए सभी समस्याएं हैं। यहाँ देखें, संयुक्त कर्नाटका, महा गुजरात, विशाल आंध्रा, तो ये सब उस टाइम की चुनौतियाँ थीं जो लगातार तय होती संभावित थीं। इसलिए राष्ट्रीय नेताओं ने उस समय अपनी ही जो तयशुदा वादा था, जो 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में तय हुआ था कि भाषा के आधार पर आज़ाद होने के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, इससे कांग्रेस मुकर रही थी, राष्ट्रीय नेता मुकर रहे थे। परंतु एक व्यक्ति पोट्टी श्रीरामेलू जो प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे, उनकी मांग थी, क्या मांग थी कि पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। तो उनकी मांग थी कि उस मद्रास प्रांत में से तमिल बोलने वाले तमिल भाषी लोगों को अलग से आंध्रा राज्य दे दिया जाए। अब राष्ट्रीय नेतृत्व इसके लिए राजी नहीं था, तो दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीरामेलू इस बात को लेकर आंदोलन पर बैठ गए। और बच्चों, वह व्यक्ति 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद अपने मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे पूरे देश में हाहाकार मच गया। आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई, लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए, पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों के विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। यहाँ आप देख सकते हैं नेहरू इन चुनौतियों से घिरे हुए हैं और उस समय के कार्टूनिस्ट ने स्ट्रगल फॉर सर्वाइव के नाम से एक कार्टून बनाया है। आगे बेटा यहाँ पे दिखाया गया है कि आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का संघर्ष चल पड़ा। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसी प्रकार आप यहाँ देखें कि पोट्टी श्रीरामेलू कौन थे, तो आप पाएंगे पोट्टी श्रीरामेलू, इनका जन्म 1901 से जीवन काल 1952 तक चला। गांधीवादी कार्यकर्ता, नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी इन्होंने छोड़ दी, व्यक्तिगत सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया। 1946 में इस मांग को लेकर उपवास पर बैठे कि मद्रास प्रांत के मंदिर दलितों के लिए खोल दिए जाएं। आंध्र नाम से अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952 से आमरण अनशन और अंततोगत्वा 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार आपने देखा पोट्टी श्रीरामेलू का अलग आंध्रा के लिए किया जाने वाला
संघर्ष। अब इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं बच्चों। तो अभी तक जो हमने देखा, अगर हम इसको बिंदुवार देखें, SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसमें क्या था, इसके बुलेटिन्स को अगर हम देखें तो औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के आधार पर तय की गई थी अंग्रेज़ों द्वारा, ब्रिटिशों द्वारा। फिर क्या हुआ, हमारी राष्ट्रीय सरकार ने या राष्ट्रीय नेतृत्व ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। तो मुख्य बातें क्या यहाँ निकल के आ रही हैं, यहाँ जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं उसमें पहली बात तो यह है कि राज्यों का 1920 के कानपुर अधिवेशन में यह तय हुआ कि राज्यों का गठन वहाँ पर बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होगा। पोट्टी श्रामेलू भूख हड़ताल पर बैठ गए, 56 दिन की भूख हड़ताल की, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए 1952 में। 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इसके 3 सदस्य थे। न्यायाधीश फजल अली को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्टें दी, जिसे 1956 में लागू किया गया। इसी आधार पर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो ये आपने निचोड़ देखा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक नक्शा है जो विभाजन के पहले का है और यहाँ SRC लागू हो जाने के बाद का है। तो आप इस प्रकार से परिवर्तन देख पाएँ और आपने ये समझ भी लिया कि राज्य पुनर्गठन आयोग इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, क्यों हमारे उस टाइम के नेता इसे देने के लिए तैयार नहीं थे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा, आपके काम आएगा। धन्यवाद बच्चों।